क्या आपको केमिस्ट्री का सीबी नहीं पता और केमिस्ट्री के बेसिक्स आपको सीखने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप 7th 8th अप टू 11th में हो या 12th में हो, या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर ऐसी एग्जाम्स जिसमें साइंस या फिर केमिस्ट्री ये एक सब्जेक्ट होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपका पीएच केमिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, उनको लिखना कैसे है। ये आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलने वाला कि एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, तो आज हम यही देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, तो कोई भी मैथ्स पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, टेबल्स को पहले समझते हैं, टेबल्स याद करते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है ये बेसिक है केमिस्ट्री का। मींस अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, समझना है, तो पीरियोडिक टेबल आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है, टोटल 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में। अब ये जो एलिमेंट्स है सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम्स, या फिर कुछ लैटिन वर्ड्स के ऊपर भी उनका रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। कैसे किया हुआ है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है ये होता है कैपिटल H। इसका नाम मैं साइड में लिख देती हूँ, हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो इसके बेस में हम लोग लिखते हैं 1। तो हाइड्रोजन, क्योंकि इसका नाम H से स्टार्ट होता है, तो इसका जो सिंबल है वो भी कैपिटल H है। याद रखिए, जो भी सिंबल्स होते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल भी कैपिटल H ही आने वाला है। और जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर 2 ये होता है हीलियम। हीलियम, अब आप ये देखिए कि हाइड्रोजन भी एच से स्टार्ट हो रहा है, हीलियम भी एच से स्टार्ट हो रहा है। अब दोनों को तो हम एच से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, तो हीलियम को रिप्रेजेंट किया गया HE से, इसके फर्स्ट 2 लेटर्स। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये कैपिटल है, बट E जो है ये स्मॉल है। हमेशा आपको इसी तरीके से लिखना है। आपने अगर स्मॉल h स्मॉल e लिख दिया या फिर कैपिटल H कैपिटल E लिख दिया, ये दोनों भी रॉन्ग है। ऐसे आप नहीं लिख सकती। ये एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये सिंबल, यही सिंबल है, आपको इसी तरीके से लिखना है। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, सेकंड शुड बी स्मॉल। थर्ड है, एटॉमिक नंबर 3 इज लिथियम। लिथियम, अब आप यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग के जो 2 लेटर्स है वही इसका सिंबल है। आपको एलिमेंट्स के नाम पता है तो आप सिंबल इजीली लिख सकते हैं। फोर्थ एटॉमिक नंबर है आपका बेरिलियम। बेरिलियम, इसके भी फर्स्ट 2 लेटर्स है, वही इसका सिंबल है, कैपिटल B स्मॉल e BE। फिफ्थ है एटॉमिक नंबर बोरॉन। बोरॉन, तो बहुत सारी आपको ऐसी ट्रिक्स मिल जाएंगी जिसमें एलिमेंट्स 1 to 30 या फिर 1 to 18 को आप याद रख सकते हो। तो ये सभी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूरा पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स कंप्लीट आप कैसे याद रख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। लेकिन मेरा ये बोलना है कि कम से कम 18 एलिमेंट्स तो आपको याद होने चाहिए विदाउट एनी ट्रिक। तो याद कैसे करना है, जैसे आप सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, वैसे आपको क्या करना है, सिर्फ बोलना है हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। जब आप ऐसे बोलोगे तो आपको इसका सिंबल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इसका सिंबल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही आप सिंबल लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपको 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपको सिंबल भी याद हो जाएगा, दूसरा एटॉमिक नंबर भी आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज कार्बन। एटॉमिक नंबर 6, सिंबल इज C। दिस इज कार्बन। कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट्स है प्लांट्स और एनिमल्स में। हम भी ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन्स।
एंड प्लांट्स आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। तो कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, आपने बहुत बार सुना भी होगा। नाइट्रोजन जो एयर में पाया जाता है, एयर में नाइट्रोजन होता है, हमने सुना है नाइट्रोजन गैस, तो इसका सिंबल होता है N। इनके जो फर्स्ट लेटर है यहीं से इनका सिंबल आया है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन गैस जो गैस हम ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं, इनहेल करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन गैस O2, बट ये इसका एलिमेंट है ऑक्सीजन O, ठीक है। तो इसका भी जो सिंबल है ये इसके फर्स्ट लेटर से आया है। इसके बाद है फ्लोरीन, फ्लोरीन इसका भी सिंबल इसके फर्स्ट लेटर से आया है, दिस इज कैपिटल F, एटॉमिक नंबर 9। इसके बाद है एटॉमिक नंबर 10 नियॉन। अब नियॉन गैस होती है एक, तो अब यहाँ पर आपने देखा होगा नाइट्रोजन भी N से स्टार्ट हो रहा है, नियॉन भी N से स्टार्ट हो रहा है। अब दोनों को तो हम N से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो नाइट्रोजन का रिप्रेजेंटेशन किया उन्होंने कैपिटल N से, और नियॉन का रिप्रेजेंटेशन किया है NE से, कैपिटल N और स्मॉल e। इसके बाद है सोडियम, जो सोडियम क्लोराइड हम खाते हैं, सॉल्ट जो हम खाते हैं उसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसमें से जो सोडियम है इसका एटॉमिक वेट है 11 सोडियम। अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि जो ये सिंबल्स है ये इनके नाम से आते हैं, बट यहाँ पर तो Na कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो वर्ड आया है, ये जो सिंबल आया है ये आया है एक लैटिन वर्ड नेट्रियम से। नेट्रियम के फर्स्ट 2 लेटर्स जो है यही बनाते हैं सोडियम का सिंबल। तो जब भी आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको सोडियम ही दिखाई देगा, जब लिखना है आपको याद रखना है तो सोडियम याद रखना है, नेट्रियम नहीं याद रखना। बट मैंने आपको बताया कि ये सिंबल जो है ये कहाँ से आया है, ये इस वर्ड से आया है, तो सोडियम का सिंबल है Na। इसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अब ये जो सिंबल है ये इसके फर्स्ट और थर्ड लेटर से मिलके बना हुआ है Mg। एल्यूमिनियम 13, एल्यूमिनियम सिंबल है Al। इसके बाद है सिलिकॉन 14, सिलिकॉन वैली आपने सुना होगा, वहाँ से याद रखिए सिलिकॉन, एटॉमिक सिंबल है Si। फॉस्फोरस 15, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो है ये वाइट कलर का एलिमेंट होता है जो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है, फॉस्फोरस। इसके बाद है सल्फर 16। इसके बाद है आपका क्लोरीन Cl 17, और लास्ट है आपका एरागोन 18। एरागोन भी ये एक गैस है, नियॉन भी एक गैस है, ये दोनों भी नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस मीन्स ऐसी गैसेस जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करती। एरागोन और नियॉन किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते, हीलियम भी रिएक्ट नहीं करता, इसके लिए इनको बोला गया नोबल। नोबल मैन, नोबल वुमेन बोलते हैं ना हम लोग की दिस इज द नोबल पर्सन। नोबल अवार्ड भी होता है। नोबल मीन्स एक ऐसा एलिमेंट की बात कर रही हूँ मैं, नोबल मीन्स एक ऐसा एलिमेंट जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता, दैट्स वाई द नेम नोबल एलिमेंट्स और नोबल गैसेस। और जनरली जो नोबल एलिमेंट्स हैं ये सभी गैसेस होते हैं, इसके लिए हम इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। तो सारे हमने अप टू 1 to 18 मैंने आपको सारे सिम्बॉल्स बता दिए विथ नेम एंड एटॉमिक नंबर। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नाम है सोडियम और ये जो सिंबल है Na, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, 8 से 10 एलिमेंट्स हैं जिनके नाम और इनके सिंबल्स मैच नहीं होते। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको बहुत आसानी जाए, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये 10 जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम उनके सिंबल से मैच नहीं करता। इन 10 एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का नाम सिंबल से मैच करता है। तो ये हम देख लेते हैं कि इनके सिंबल्स कहाँ से आए। सोडियम ये आया एक लैटिन वर्ड नेट्रियम से, जिसको हम सोडियम के नाम से जानते हैं।
पोटेशियम, ये आया एक लैटिन वर्ड केलियम से, जिसको हम पोटेशियम के नाम से जानते हैं। आयन, Fe, ये आया एक लैटिन वर्ड फेरम से, इसको हम आयन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे नेल्स, पेन्स और ग्रिल्स, ब्रिजेस, ये सारी आयंस की बनी हुई होती है। इसका सिंबल होता है Fe, ये एक लैटिन वर्ड से आया है फेरम, इसका सिंबल Fe। सिल्वर, सिल्वर के हम ज्वेलरी यूज करते हैं, इसका सिंबल है Ag। आर्जेंटम, ये इसका लैटिन नाम है और इसको हम सिल्वर के नाम से जानते हैं। Au, ये गोल्ड का सिंबल है। गोल्ड सबसे ज्यादा महंगा हो गया है, अभी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है गोल्ड। ये आया है लैटिन वर्ड ऑरम से। ऑरम का मतलब होता है येलो, इनमें ऑरम मीन्स येलो इन कलर, सो ऑरम सिंबल है Au, गोल्ड। Sn, ये टिन का सिंबल है, जो आया है लैटिन वर्ड स्टनस से, लैटिन वर्ड स्टनस से आया है। Pb, ये लीड का सिंबल है। लीड सुना होगा आपने, जो तिलक हम लगाते हैं, जो रेड और ऑरेंज कलर का तिलक होता है, उसमें लीड प्रेजेंट होता है। Pb, ये आया है प्लम्बम से, प्लम्बम, Pb। Sb, जिसको हम बोलते हैं एंटीमनी, एंटीमनी ये एक लैटिन वर्ड से आया है स्टीबियम, S और B, स्टीबियम। Sb मीन्स एंटीमनी। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का सिंबल है Hg। थर्मोमीटर के टिप पे मर्क्यूरी होता है सिल्वर कलर का, जो हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसका एक लैटिन नाम है हाइड्रा रिजिरम, Hg, हाइड्रा रिजिरम, यहाँ से आया है सिंबल ऑफ मर्क्यूरी। और लास्ट है क्यूप्रम, कॉपर, कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं, तो इसका सिंबल है Cu, ये आया है लैटिन वर्ड क्यूप्रम से। तो ये जो नाम है लैटिन वर्ड्स, आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपके रेफरेंस के लिए बताया है कि ये जो सिंबल्स है ये कहाँ से आए हैं, तो आपको जो है आसानी जाएगी ये सिंबल्स को याद रखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।